हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर फर्स्ट ईयर के जो पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके क्लासेस स्टार्ट है। और उनके जो दोनों मेन कोर हैं, हम उनमें से एक मेन कोर की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, तो आपको मैं एक और बार आपके फर्स्ट यूनिट दिखा दूँ, संविधान सभा और संविधान वाली। इसमें फर्स्ट यूनिट में हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आपके जो सेकंड टॉपिक है उसमें नागरिकता पर बहस, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने ये पढ़ लिए हैं। अब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहली वाली क्लास में मौलिक अधिकार का जो पहला हमारा अधिकार हमें दिया गया है समानता का अधिकार, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो अब मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आई एम रियली सॉरी टू से आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको आपके जो सारे अधिकार हैं एक और बार याद दिला दूं, क्योंकि इनमें ये हमारे सारे अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है वो बटे हुए हैं। समानता के अधिकार में हमने आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़े थे। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था कि किस में क्या लिखना है, कौन से अधिकार में क्या दिया गया है, किस में अमेंडमेंट हुए, कौन सा केस लिखना है। मैंने आप लोगों को उसमें सब कुछ बताया है बहुत अच्छे से। ठीक है, आज हम करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से 22 तक के अनुच्छेदों में बांटा गया है। मतलब स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर 19 से 22 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, अब उससे पहले आपको मैं इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। ठीक है, और इनमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी जो हमारा अधिकार था उसमें मैंने आपको बताया था कि 44 अमेंडमेंट जब हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो जब ये आर्टिकल 19 में भी 6 स्वतंत्रताएं जब दी गई तो इनमें से संपत्ति के अधिकार को 44 अमेंडमेंट के साथ साथ ही हटा दिया गया। ठीक है, उसके साथ अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त की गई हैं। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, कंफ्यूज मत हो। 6 अधिकार आपके जो है आपको दिए गए हैं। 44 अमेंडमेंट की वजह से 7वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार वो हटा दिया गया था। समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 तक मैंने आपको पढ़ाया है। और ये स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 के अंदर आपको 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। वो 6 अधिकार अलग हैं और ये 6 स्वतंत्रताएं अलग हैं। अब वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19A क्लॉज ए बोलते हैं। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ऐसे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे और आपने 12th में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिनको आपको ऐसे थोड़ा वास्ट करके नहीं पढ़ाया गया, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया ज़रूर गया है। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के में ये बताया गया है कि भारत के सभी नागरिक जो है, सभी लोग हैं, उनको अपने विचार बोलने प्रकट करने की पूरी पूरी फ्रीडम है। ठीक है, किसी भी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या कैसे भी वो प्रस्तुत करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी नाटक के तौर पे, या कुछ लिखकर तो आमतौर पे कर ही देते हैं, बोलकर भी करते हैं। कोई नाटक रख लिया, कोई भाषण में आपको नाटकीय वो दिखा दिया, उससे आप लोगों को अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, उसके बाद बात ये आती है कि कोई भी आपको रोक टोक नहीं कर सकता है, लेकिन शर्त ये होगी कि आप अपने इन विचारों से किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाओगे। कि आप अपने विचार में ये खड़े होके बोलो कि वो छोटी जाति का इंसान है, मेरे भाषण में वो नहीं खड़ा होगा, उसको निकाल दो। तो इससे आपकी जो अभिव्यक्ति और वाक की जो स्वतंत्रता है वो छीनी भी जा सकती है। वैसे तो अभी तक ऐसा कोई कभी भी केस नहीं बना या कुछ भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आया है कि किसी की स्वतंत्रता उससे छीनी गई हो, लेकिन
छीनी नहीं जाती है, सिर्फ उसकी एक लिमिट कर दी जाती है कि अगर तुम्हें बोलना है तो तुम बोलो, पर तुम्हें विचार अपने बोलने के लिए कि जो तुम पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हो उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ तुम अपनी बात बोलो, दैट्स इट। ठीक है। अगर इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति भारत से या उस भारत का जो भी भाग है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, दिल्ली ले लो, महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भाग को अलग करवाना चाहता हो, अलग करवाने के लिए विचार प्रकट करता हो, तो राज्य उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देगी, एक लिमिटेड तौर पे कर देगी। सेम वही वाली बात जो मैंने आपको अभी बताई कि उसको सिर्फ अपनी बात, मुझे खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो कहने का अधिकार होगा, ना कि उसको ये सब बोलने का कि हम देश के लिए लड़ें या कुछ करें, कुछ ऐसे बड़े बड़े भाषण देने का। अनुच्छेद 19 क्लॉज 2, क्लॉज 1 के अंदर आपको ये सारी बात मैंने बता दी है। क्लॉज 2, अब मैं आपको एक और बार बता दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज ए के अंदर आती है, और इसके अंदर जो मैंने बात अभी आपको बताई है कि बिना रोक टोक के बात करने का अधिकार है, वो क्लॉज 19(1) में आ गया है। अब 19(2) में ये बताया गया है कि जिनके मतलब इस क्लॉज 19 ये जो 2 दिया गया है, इसके आधार पर नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाए गए हैं कि वो राज्य की सुरक्षा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, भारत की अखंडता कोई नहीं कर सकता, मानहानि नहीं कर सकता, विदेशी राज्यों से या पूरी कंट्री से उस सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रख सकता। अब आप लोग तो ये बोलोगे कि मैम हमारे तो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो पाकिस्तान में है, दुबई में है, कनाडा में है, हम तो उनसे बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप लोग बातचीत करते हो, ये नहीं करते हो कि आप लोग मिलकर देश में बड़ा मतलब भूकंप मचाने के उसमें हो कि यार अब देश में आग लगाएंगे मिलके, कुछ ऐसा नहीं करते। तो अगर इन्होंने ये वाली बात यहाँ इसलिए बोली है कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ करता है और उसको भी दंडनीय अपराध दिया जाएगा, और उसकी ये सारी चीज़ों की जो इसकी स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 19(b), अस्त्र शस्त्र और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ आर्म्स एंड पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ये आता है अनुच्छेद क्लॉज बी में। अनुच्छेद क्लॉज बी ये बोलता है कि व्यक्ति अपने विचारों को बहुत नॉर्मली और शांतिपूर्वक, बिना किसी अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, छुरी चाकू ही ले लो नॉर्मली तौर पे, और गन ले लो, बॉम्ब ले लो, कुछ भी ले लो, उसके सम्मेलन या सभा बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इतने नेताओं के भाषण होते हैं, ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेता हो, अभिनेता हो या आम पब्लिक हो, उसके लिए राइट्स इक्वल ही है, वो कुछ भी अपने लिए अलग से चीज़ नहीं कर सकता। तो नेताओं को भी ये राइट दिया गया है कि आप लोगों को भाषण देने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप उसमें लोगों को बुलाकर वहाँ बॉम्ब फोड़वा दो या फिर अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करो कि किसी और, अरे यार उस जाति के लोगों को बुलाओ हम उनको मार देंगे, ऐसे जनता कम भी हो जाएगी, जनरेशन जो है आपकी पूरी वो सब कम होती जाएगी। ठीक है। इस चीज़ की स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है, छीनी या इसलिए जा सकती है क्योंकि आप किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद बात आती है संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन एंड फ्रीडम टू क्रिएट कम्युनिटी। अनुच्छेद 19 क्लॉज सी के तहत ये बताया गया है कि संविधान सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने की पूरी स्वतंत्रता देती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एसवाईएल के स्टूडेंट्स हैं, और जब एसओएल के लिए प्रोटेस्ट होता है कि हमें बुक्स नहीं मिली हैं, हमारे पेपर बंद करो, ये करो, वो करो, क्लासेस दो, तो वो पूरा एक संघ बनता है, एक पूरा ग्रुप बनता है। उस चीज़ की स्वतंत्रता आप लोगों को दी गई है, चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई बुज़ुर्ग हो या फिर बहुत छोटे बच्चे हो, इस चीज़ की स्वतंत्रता आपको दी गई है। बिल्कुल शांति से, बहुत अच्छे से अपने संघ का, अपने समुदाय का निर्माण करो, और अगर उसमें तुमने शांति को भंग किया, शांति को तोड़ा, तो तुम्हारे पर पुलिस वाले डंडे भी बरसा सकते हैं। उनको, पुलिस वालों को ये पूरी परमिशन दी गई है कि आप लोगों के साथ जैसे कोई करता है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत सारे भाषण वगैरह होते हैं नेताओं के, उनके साथ पुलिस होती है। चलो आप लोग ये सोचो कि यार वो तो नेता है, उनके साथ पुलिस है, नहीं। आप लोग ये भी देखो कि एसओएल के बाहर जब पूरा प्रोटेस्ट किया जाता है, उनके साथ भी पुलिस होती है। क्यों होती है? पुलिस वालों को भी ये अधिकार दिया गया है कि अगर उस
उस समुदाय जो अपना पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है वो शांति भंग करता है, SOL पे पत्थर मारता है, वहाँ के टीचर्स को नुकसान पहुँचाता है, तो पुलिस वालों को पूरा राइट है कि वो स्टूडेंट्स को मार सकते हैं। ठीक है, ये पूरा राइट आप लोगों को भी दिया गया है और पुलिस वालों को भी बहुत अच्छे से बताया गया है। उसके बाद बात आती है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मेंबरशिप इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 19 क्लॉज डी के तहत ये बताया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी क्षेत्र में रहने, घूमने फिरने का अधिकार है और वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। मैंने आपको पहला जो आपका अधिकार था उसमें बताया था, जो आर्टिकल 15 है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना, कि कोई छोटी जाति का इंसान भी पार्क में जा सकता है, बड़ी जाति का इंसान भी उसी पार्क में जा सकता है। तो इसके साथ साथ भारत के जो लोग हैं उन लोगों को सिर्फ 2 जगहों पर जाने की परमिशन नहीं दी गई है, ISRO और DRDO। ये है ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जगह ऐसी है जहाँ पर बॉम्ब के टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर स्पेस में जाने की पूरी प्रिपरेशन वगैरह वो सब होते हैं। तो यहाँ पर एक आम जनता जाकर घूम नहीं सकती है कि भैया चलो चलो फोटो खिंचवा कर आते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पर सिर्फ वो लोग ही जा सकते हैं जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब ये नहीं कि तुमने भाग ले लिया, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि वो जो वहाँ पे चीज़ें बनाते हैं, बॉम्ब की टेस्टिंग होती है, बनाए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि बॉम्ब वगैरह बनाए नहीं जाते होंगे, बिल्कुल बनाए जाते हैं। दूसरे देशों से लड़ते कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कभी कहीं बॉम्ब ना फेंका हो, बहुत बार फेंके हैं। उसके बाद बात आती है भारत राज्य क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 19 क्लॉज ई के तहत भारत के सभी नागरिक अपनी मर्जी से स्थायी या अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर रह सकते हैं। स्थायी और अस्थायी, टेम्पररी और परमानेंट, वो उनकी मर्जी है। हमें और आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम स्थायी या अस्थायी रूप से कहीं पर भी रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। तभी बहुत ईजिली आप कहीं जाते हैं, वहाँ होटल्स में रह लेते हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे होटल वगैरह भी नहीं बनते और ना आप लोग वहाँ कहीं रह पाते। ठीक है, कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू लिवलीहुड, ट्रेड और बिजनेस। अनुच्छेद 19 क्लॉज जी। ठीक है, तो उसमें अब ये बताया गया कि मतलब जैसे आप कहेंगे कि मैम आपने ई के बाद सीधा जी लिख दिया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि जो आपकी संपत्ति का अधिकार है वो क्लॉज 19F के तहत हटा दिया गया है। और आप लोगों को मैंने पिछले उसमें जब स्टार्टिंग की थी तब भी बताया था कि 44 अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया था। तो इस वाले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 क्लॉज जी में ये बताया गया है कि संविधान ने सभी नागरिकों को उपजीविका, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता दी है कि राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के फादर या पेरेंट्स, भाई बहन जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, सब काम करते हैं, उनको उस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनके इस काम से किसी और को हानि हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पे एक और बताया जाए तो किसी डॉक्टर को ले लो। डॉक्टर वो अपनी मेडिसिन की सप्लाई करता है कहीं पे और उसमें मेडिसिन की जगह ड्रग्स बेचता है, उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। गवर्नमेंट, पुलिस को पता लगता है, हमारे राज्य को ये चीज़ पता लगती है, तो वो हमसे हमारे काम करने की स्वतंत्रता छीन सकते हैं। तभी यहाँ पर बोला गया है कि राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर ये वाली बात कि अगर वो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है दवाइयों की जगह, कि अब यार नहीं, ड्रग्स पे ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उसकी डॉक्टर बनने की जो पूरा ये अपना प्रोसेस चल रहा था इसका, ये सब उससे छीना जा सकता है। उसको इस चीज़ का कोई भी राइट नहीं होगा कि वो डॉक्टर बनकर बैठे। और उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि वो कोई और भी काम कर सकता है, उससे सभी तरीके के काम करने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है कि या तो तू मर जा या फिर तुझे कोई बिठा कर खिला दे तो ठीक है। ठीक है, सो
आप लोगों को मैं अगेन बता दूं, समानता का अधिकार आपका कंप्लीट है। स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने आपको बताया है कि 19 से 22 तक के अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 20, 21 और 22 जो आपका अनुच्छेद है वो कंप्लीट करेंगे। अभी स्वतंत्रता का अधिकार आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज की नेक्स्ट क्लास हमारी 22 जनवरी फ्राइडे को होगी। पार्ट 3 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 3 है ये जो अब होगा। और आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।